नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपका ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सभी को पता है, जो विक्रम वेताल की स्टोरी होती है उसमें वोकेबलरी आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। उसके अंदर आपने देखा होगा बहुत सारे नए वोकेबलरी से यूज़ किया जाता है वहाँ पे। और आपने इससे पहले जो स्टोरी देखा था वहाँ पे आपको कम से कम 20 से 25 बहुत ही ज़्यादा यूनिक इंपॉर्टेंट वोकेबलरी आपको मिली थी, जिससे आपकी वोकेबलरी स्ट्रांग होती है, वर्ड पावर बढ़ता है और उससे आप जब इंग्लिश बोलना चाहे, लिखना चाहे या ट्रांसलेशन करना चाहे तो आपको बहुत ही ज़्यादा आसानी होती है। तो वैसी आज की स्टोरी है जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आज की स्टोरी का टाइटल है द हर्मिट एंड द मंत्रा। मंत्रा यानी मंत्र, जो मंत्र पढ़ा जाता है, और हर्मिट यानी आप सभी को पता है जो साधु होता है उसे हम क्या कहते हैं, हर्मिट कहते हैं। साधु और मंत्र, चलिए देखते हैं भाई क्या होता है स्टोरी में। किंग विक्रमादित्य अगेन रीच्ड द पीपल ट्री। राजा विक्रमादित्य, तो इसे हम विक्रमादित्य लिखा हुआ है तो वाई लिखा हुआ है, वाई के साथ ए जुड़ता है। लोकप्रिय, तो लोकप्रिय ऐसे लिखा रहता है बट आप उसको लोकप्रिय पढ़ना है, वाई के साथ ए मिलेगा आपको। तो राजा विक्रमादित्य फिर से रीच्ड यानी पहुंचे द पीपल ट्री, पीपल पेड़ के पास पहुंचे। तो यहाँ पे देखिए रीच्ड, रीच का सेकेंड फॉर्म रीच्ड है, पास्ट सिंपल टेंस का ये सेंटेंस है। द कॉर्प्स वॉज हैंगिंग देयर अपसाइड डाउन। अब कॉर्प्स आपको पता था, कॉर्प्स यानी लाश, वॉज हैंगिंग है लटकी हुई थी, देयर यानी वहां, अपसाइड डाउन जिसे हम उल्टा बोलते हैं, ठीक है। अपसाइड डाउन को उल्टा यानी सिर नीचे पैर ऊपर से अपसाइड डाउन कहा जाता है, लटकी हुई थी। एज यूजुअल यानी हमेशा की तरह, ही पुल डाउन द कॉर्प्स, पुल डाउन यानी नीचे खींचा लाश को या नीचे उतारा, एंड पुटिंग इट ऑन हिज शोल्डर, पुटिंग यानी रखा, इट यानी उसे ऑन हिज शोल्डर अपने कंधे पर रखकर, सेट आउट फॉर द हर्मिट्स प्लेस। सेट आउट यानी होता है वहां से प्रस्थान करना, चल पड़ना। हर्मिट्स प्लेस, जो हर्मिट यानी साधु है तो साधु की जगह वो चल पड़ा। अब ये जो आप लोगों ने पहले स्टोरी सुना है, पढ़ा है, उसे पता है कि हर्मिट का प्लेस क्यों ले जा रहे हैं, हर्मिट के पास क्यों ले जा रहे हैं, ये सब आपने पहले की स्टोरी में पढ़ चुका है ना। उन्होंने मंगाया था कि भाई हमें चाहिए वो जो लाश है जिसके अंदर क्या है, एक शैतान है, तो उसी की स्टोरी है, तो उसे लाने के लिए वो गया। सीइंग किंग विक्रमादित्य साइलेंट यानी राजा विक्रमादित्य को साइलेंट देखकर, साइलेंट या चुपचाप या शांत, चुपचाप देखकर, बेताल सेड, बेताल ने कहा, बेताल कौन है, वही उस लाश के अंदर जो प्रेत समाया हुआ था वही बेताल है। उसने कहा, ओ किंग, हे राजा, व्हाई आर यू सो टायर्ड। तो उसने कहा कि राजा आप इतने थके हुए क्यों हो। लिसन टू माई स्टोरी, लिसन टू माई स्टोरी, मेरी कहानी सुनो। तो लिस्टन नहीं पढ़ेंगे, टी साइलेंट होता है, मेरी कहानी सुनो। इट विल रिलीव यू ऑफ योर टेंशन, है ना। इट विल रिलीव, रिलीव यानी क्या होता है, यानी कि आपको राहत प्रदान करेगा, ऑफ योर टेंशन यानी आपके तनाव से, तनाव से आपको मुक्त कर देगा, उससे राहत प्रदान करेगा। देन तब बेताल बिगेन टू टेल हिज स्टोरी एज फॉलोज, बेताल ने बिगेन शुरू किया, बिगिन का सेकंड बिगेन, ये भी पास्ट सिंपल टेंस का सेंटेंस है। टू टेल यानी बताना, कहना, हिज स्टोरी अपनी कहानी, एज फॉलोज नीचे लिखा गया उसे एज फॉलोज का, जो निम्नलिखित है ऐसे कहा जाता है। तो देखिए भाई कौन सी कहानी सुना है, और आपको भी ध्यान सुनना है क्योंकि लास्ट में बेताल एक क्वेश्चन पूछने वाले हैं, उसका आंसर हमको भी देना है, राजा विक्रमादित्य को भी देना है। इट हैपेंड ड्यूरिंग द रेन ऑफ किंग ज्वालासेन। तो इट हैपन यानी ये घटना हुई या ऐसा हुआ, तो हैपन का यूज क्या आता है, ड्यूरिंग यानी के दौरान, रेन यानी क्या होता है, ये वाला रेन आता है शासन, उसे रेन कहा जाता है। ऑफ यानी का किंग ज्वालासेन यानी राजा ज्वालासेन के शासन काल के दौरान हुआ। हु वंस रूल्ड द सिटी ऑफ उज्जैन, हु यानी जो, वंस है ना, वंस यानी एक बार या कभी, रूल्ड द सिटी ऑफ उज्जैन जो कभी उज्जैन नगरी में क्या करते थे, शासन करते थे, उसे भी रूल का रूल कहा जाता है। हु यानी कौन भी होता है, जो भी होता है, तो उज्जैन नगरी में कभी शासन किया करते थे। अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यवश, बदकिस्मती से ऐसे कहा जाता है। द किंग वॉज एन एडिक्ट एंड इंडल्ज इन गैमलिंग। तो राजा क्या था, एन एडिक्ट यानी वो एक आदी था, एंड इंडल्ज इन गैमलिंग, इंडल्ज यानी क्या होता है, तल्लीन हो जाना, डूबे रहना, उसे हम इंडल्ज कहते हैं, ठीक है।
लिप्त रहना, खोए रहना, वो डूबे रहना इंडल्ज कहा जाता है। गैमलिंग आपसे जुआ में, जो जुआ खेलते हैं, है ना, तो उसमें वो हमेशा लिप्त रहते थे, हमेशा डूबे हुए रहते थे। अब क्या हुआ, वन डे, एक दिन, किंग ज्वालासेन, राजा ज्वालासेन, वाइल गैमलिंग लॉस्ट हिज किंगडम टू हिज ओपोनेंट। वाइल यानी के दौरान, गैमलिंग यानी जुए के दौरान, यानी जुआ खेलने के दौरान, लॉस्ट हिज किंगडम यानी अपना राज्य खो दिया, टू किसके पास खोया, हिज ओपोनेंट। ओपोनेंट यानी होता है अपना जो विरोधी होता है उसे ओपोनेंट कहते हैं। तो अपने पड़ोसी, जो अपने विरोधी से, हु वॉज अ नेबरिंग किंग, जो वॉज यानी था, नेबरिंग किंग यानी पड़ोसी राजा था, यानी पड़ोस के राज्य का राजा था, उससे वो क्या हो गया, अपना राज्य हार गया, राज्य को ही लगा दिया पूरा जुआ में। किंग ज्वालासेन वॉज एट वंस टर्न आउट ऑफ उज्जैन बाय द विनर। और जो राजा ज्वालासेन थे, है ना, एडवांस यानी तुरंत, टर्न आउट यानी उसे निकाल देना वहां से, बाय ऑफ उज्जैन, उज्जैन से, बाय द विनर यानी जो विजेता थे उसके द्वारा राजा ज्वालासेन को क्या कर दिया गया, वहां से निष्कासित कर दिया गया, बाहर निकाल दिया गया वहां से, कि चलिए भैया अब राज्य हार गया, यहां से निकल जाओ। नाउ किंग ज्वालासेन हैड नोवेयर टू गो। अब राजा ज्वाला सिंह हैड यानी थे, नोवेयर टू गो यानी उनके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी। नोवेयर कोई जगह नहीं, तो नोवेयर का यूज किया जाता है, कोई जगह ही नहीं थी जाने के लिए, क्योंकि वो तो पूरा राज्य दूसरे का हो गया। सो इसलिए ही स्टार्टेड फॉर सम अदर फ्रेंडली किंगडम वेयर ही कुड सेटल डाउन। तो उसने स्टार्टेड यानी क्या होता है, शुरू किया, चलना शुरू किया, ऐसे बहुत सारा उसका मीनिंग निकाल सकते हैं। चल पड़ा, स्टार्ट चल पड़ा, फॉर यानी के लिए, सम अदर दूसरे किसी, फ्रेंडली किंगडम यानी हम क्या बोल सकते, मित्र राज्य, जो और बहुत सारे राज्य रहते हैं, जैसे भारत है तो बहुत सारे उनके मित्र देश भी है। तो चल पड़ा क्या करने के लिए, वेयर यानी जहां ही कुड सेटल डाउन, कुड यानी सकते थे, सेटल डाउन यानी होता मतलब हम बोल सकते हैं कि बस सके, वहां बस सकते थे, ऐसे जगह वो निकल पड़े। वाइल वॉकिंग टू रीच हिज डेस्टिनेशन, वाइल यानी के दौरान, वॉकिंग चलने के दौरान, टू रीच पहुंचने के लिए, हिज डेस्टिनेशन यानी अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए चलते समय, चलने के दौरान, किंग ज्वालासेन पास थ्रू अ क्रेमोटरी, है ना, तो राजा ज्वालासेन के पास यानी गुजरे, से क्रीमोटरी कहते हैं। क्रीमोटरी यानी वही शमशान घाट बोल सकते हैं, है ना, या फिर जो शमशान जहां लाश जलाए तो क्रीमोटरी कहते हैं। तो वो एक शमशान घाट से गुजरे। देयर ही सॉ अ हर्मिट, वहां उन्होंने, ही यानी वह या उसने होता है, लेकिन राजा के सम्मान में उन्होंने बोल रहे हैं। सॉ देखा, सी सॉ सीन, तो सेकंड हम सॉ का यूज करेंगे। अ हर्मिट एक साधु को, सिटिंग बैठे हुए, इन मेडिटेशन ध्यान में बैठे हुए एक साधु को देखा, बिसाइड अ सैक्रिफिशियल फायर, जिसे यज्ञ की अग्नि कहा जाता है। ठीक है, सैक्रिफिशियल फायर यानी यज्ञ की अग्नि को सैक्रिफिशियल फायर कहा जाता है। तो उन्होंने वहां पे उसे बैठे हुए देखा। किंग ज्वालासेन बाउड इन डिफरेंस बिटवीन द हर्मिट, तो राजा ज्वाला सिंह ने बाउड यानी झुककर उन्होंने क्या किया, इन डिफरेंस। अभी डिफरेंस यानी क्या होता है, आप बोलेंगे सर डिफरेंस यानी अलग अलग प्रकार का, विभिन्न प्रकार का, बट डिफरेंस का मतलब होता है यहां पर किसी को आदर पूर्वक, सम्मान से, इज्जत से, तो ये आपका डिफरेंस है। ठीक है, एक होता है डिफरेंस, DIFF है ना, ERENC होता है उसका स्पेलिंग डिफरेंस, उसका मतलब था अलग, है ना, भिन्नता होना, किसी चीज में अलग होना, उसे हम डिफरेंस कहते हैं, जो असमान होता है। और ये डिफरेंस है, दोनों में अंतर है, वो DIFF वाला होता है, ये DEF ही है। तो डिफरेंस का सम्मान से, इज्जत से, ऐसे, और वो डिफरेंस यानी होता है अंतर। दोनों में देखिए कितना अंतर है, दोनों में कितना डिफरेंस है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये आदर से, तो बाउडिया में झुककर प्रणाम करना, तो सम्मान पूर्वक झुककर प्रणाम किया। बिफोर यानी सामने, बिफोर यानी पहले भी होता है, सामने भी होता है, द हर्मिट उस संत के, एंड और एज क्योंकि ही वॉज फीलिंग वेरी हंग्री, वो बहुत भूख महसूस कर रहे थे, उन्हें बहुत भूख लगी हुई थी। ही सेड बिफोर हिम, वो उनके सामने बैठ गया, तो बिफोर हिम का यूज किया था, वो उनके सामने बैठ गए। आफ्टर अ फ्यू मोमेंट्स यानी कुछ समय के बाद, कुछ क्षण के बाद, द हर्मिट ओपन्ड हिज आईज, तो संत ने अपनी आंखें खोली,
एंड सीइंग किंग ज्वालासेन, और राजा ज्वालासेन को देखा, सिटिंग बैठे हुए, बिफोर हिम अपने सामने बैठे हुए ने देखा। सेड कहा, सन यानी बेटे, हु आर यू बेटा तुम कौन हो, वाई आर यू सिटिंग हियर तुम यहां क्यों बैठे हुए हो। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, जहां पे आप देखेंगे इज एमआर के साथ एनजी फॉर्म है, लेकिन सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब, उससे पहले डब्ल्यूएच फैमिली का वाई का यूज किया गया है। तुम क्यों बैठे हो, तुम यहां क्यों बैठे हो, हियर यानी यहां होता है। किंग ज्वालासेन इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ, राजा ज्वालासेन इंट्रोड्यूस यानी क्या होता है, परिचय देना, हिमसेल्फ ने खुद का परिचय दिया। टू द हर्मिट, ये प्रपोजिशन है, किसे दिया, कहां गया, तो टू का यूज किया जाता है। द हर्मिट, तो उन्होंने ज्वालासेन ने साधु को अपना परिचय दिया। आई एम अ हर्मिट, मैं, अच्छा हाँ ये तो त्याग करके आ गए थे, तो बोल रहे कि मैं क्या हूं, एक सन्यासी हूं। आई हैव रिनाउंस्ड द वर्ल्ड, रिनाउंस क्या होता है, त्याग कर देना, है ना, तो मैं एक साधु हूं, मैंने संसार का त्याग कर दिया है ना। तो ये देखिए हैव के साथ वो आपका थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म यही होता है रिनाउंस, थर्ड फॉर्म में रिनाउंस होता है। तो दिया है, लिया है, चुका है, चुकी, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, क्योंकि आई है तो हैव के यूज यहीं पे ही होता तो हैज होता, बट मतलब वैसे दिया है, लिया है, चुका है, अब आई है ना मैं, तो मैंने संसार का त्याग कर दिया है। आई कैन ऑफर यू ओनली फ्रूट्स एंड नट्स, आई कैन ऑफर यानी मैं आपको ऑफर करता हूं, यानी क्या कर सकता हूं, ऑफर करना यानी किसी को प्रस्तुत करना, देना, ऑफर कहते हैं चढ़ावा चढ़ाना, सिर्फ फल और नट्स यानी वही मेवा सूखा, उसे नट्स कहा जाता है, काजू किस्मिस ये सब, वही बस आपको दे सकता हूं। आई गेस यू आर हंग्री, है ना, मुझे लगता है, गैस यानी भैया तो गैस करना, यानी मुझे ऐसा लगता है कि आप भूखे हैं। वुड यू लाइक टू हैव सम, वुड यू लाइक यानी क्या आप चाहोगे, वुड यू लाइक का यूज करते हैं, वुड यू लाइक टू टेक इट यूज करते हैं ना, वुड यू लाइक क्या आप चाहते हो, वुड यू लाइक क्या आप चाहते हो, तो बहुत सारा वुड यू लाइक का यूज करके आप क्वेश्चन बना सकते हो। वुड यू लाइक टू सिट हियर, क्या आप यहाँ बैठना चाहते हो, वुड यू लाइक टू, है ना, ड्रिंक कॉफी, क्या आप या टेक कॉफी, क्या आप कॉफी लेना चाहेंगे, पीना चाहेंगे, तो ऐसे आप देखेंगे यूज किया जाता है वुड यू लाइक टू का, क्या आप पसंद करना चाहेंगे, लेना चाहेंगे, ऐसे। हैव सम यानी क्या आप कुछ लेना चाहोगे। यस योर होलीनेस, हाँ परम पावन, होलीनेस यानी होता है पवित्र आत्मा, परम पावन, ऐसे बहुत सारा मतलब निकाला जाता है। रिप्लाइड द किंग, राजा ने कहा कि हाँ मैं लेना चाहूंगा। ठीक है, अगर तो साधु ने कहा राजा से कि भाई मैं तो एक साधु संत हूँ और मेरे पास तो कुछ नहीं है, बस यही सब है, क्या आप लेना चाहोगे फल फूल, तो उसने बोला कि हाँ मैं लेना चाहूंगा। अब क्या हुआ देखिए, द हर्मिट टुक आउट, तो साधु ने टुक आउट यानी टुक यानी लिया, आउट यानी बाहर निकाला, सम फ्रूट्स कुछ फल, एंड नट्स फ्रॉम हिज स्कल बोल। अब देखिए कितनी बड़ी बात है कि उसने, है ना, यहाँ पे बाउल ऐसे बोलते हैं, बाउल यानी होता है ऐसे, बॉल भी कहा जाता है, बहुत सारे बाउल बोलते हैं, बॉल कहा जाता है। तो बोल यानी क्या होता है, कटोरा। स्कल बोल यानी क्या होगा, जो खोपड़ी का कटोरा होता है ना, उसे कटोरे कहा जाता है। ठीक है, स्कल बोल। तो उसने उस खोपड़ी के कटोरे से कुछ, है ना, मेवे फल निकाले, एंड ऑफर्ड इट टू किंग ज्वालासेन, और उसे राजा ज्वालासेन को भेंट कर दिया, दे दिए कि लो भाई, परोस दिया उन्हें, लीजिए आप। लुकिंग एट दोज ईटेबल्स, लुकिंग यानी देखकर, एट दोज ईटेबल्स यानी उन खाद्य पदार्थों को देखकर, ईटेबल्स यानी जो खाने योग्य हो, है ना, ऑडेबल यानी जो सुनने के लायक हो, ऐसे यूज किया जाता है। विजिबल यानी जो देखने लायक हो, ऐसे यूज किया जाता है। किंग ज्वालासेन सेड, राजा ज्वालासेन ने कहा, एक्सक्यूज मी यानी क्षमा करें, योर होलीनेस, हे परम पावन, हे महान आत्मा, क्षमा करें। ईटिंग इन दिस मैनर डज नॉट सूट माई स्टेटस, ईटिंग दिस मैनर, इस प्रकार से खाना, डज नॉट सूट यानी सूट नहीं करता है। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस में जब आप निगेटिव सेंटेंस बनाते हो तो डू नॉट या डज नॉट का यूज करते हैं, डज नॉट का यूज करते। सूट माई स्टेटस यानी स्टेटस यानी क्या होता है, पद, मेरा जो है ना पद है, औहदा है, वो सूट नहीं करता है। सूट करना यानी उस पर जमता नहीं है, ऐसे बोल सकते हैं ना हम लोग। तो उसने बताया कि भाई इस प्रकार का भोजन करना मेरे पद के अनुरूप नहीं है, मुझे जमता नहीं है।
आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, मैंने पहले से ही तुम्हें कहा है, टेल यू का टोल्ड यू, दैट आई एम अ किंग, मैं एक राजा हूं, मैंने पहले ही बोल दिया। आई कैन नॉट ईट इन स्कल बोल, मैं ये हड्डी के या खोपड़ी के कटोरे में नहीं खा सकता, खोपड़े वाले बर्तन में मैं नहीं खा सकता। द हर्मिट स्माइल, तो संत मुस्कुराए, एंड देन बाय डेंट ऑफ हिज सुपर नेचुरल पावर, और ऑफ हिज सुपर नेचुरल पावर यानी कि अपने अलौकिक शक्तियों के बल पे, तो डिंट यानी प्रहार करना, बल, घूसा, मारना, बहुत सारा मतलब होता है, बट यहां पे शक्तियों के बल पे ऐसे यूज किया जाएगा। He created a young girl out of the thin air and told her to take the king to his nearby hut and serve him delicious food in golden and silver utensils. Utensils यानी बर्तनों को utensils कहा जाता है। तो उन्होंने create का सेकंड created तैयार किया, young girl यानी एक जवान लड़की है ना, आउट ऑफ यानी उसमें से, तो आउट ऑफ का यूज किया, किसमें, थिन एयर यानी उस पतली हवा से, उसे थिन एयर कहा जाएगा ऐसे, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, उस एक हल्के से हवा से उन्होंने क्या किया, एक लड़की का निर्माण कर दिया, एंड टोल्ड हर, और उससे कहा राजा को ले जाने के लिए, टेक यानी ले जाना, कहाँ ले जाना, टू प्रीपोजिशन है, हिज यानी उसके नियर बाई हट यानी पास में जो उसकी झोपड़ी है वहां ले जाने के लिए कहा, और उन्हें सर्व करने के लिए यानी परोसने के लिए, सेवा करने के लिए, डिलीशियस फूड यानी स्वादिष्ट भोजन, किसमें, इन गोल्डन एंड सिल्वर यूटेंसिल यानी सोने के और चांदी के बर्तनों में, कि ठीक है भाई इसे ले जाइए और सोने चांदी के बर्तन में खिलाओ, खोपड़ी में तो खाऊंगा नहीं, बोल रहे राजा। द गर्ल लेड द किंग इन टू द हर्ट, और लड़की ने लेड यानी अगुवाई करना, आगे ले जाना, लेड का यूज किया जाता है, किसी को साथ में ले जाना, लेड का यूज किया जाता है। द किंग इन टू द हट, इन टू जब मोशन में भी किंग रूम के अंदर जा रहे हैं तो इन टू का यूज करेंगे, पहले से उस रूम के अंदर है, कमरे के अंदर है, तो इन का यूज किया जाता है, ठीक है। और मोशन में कोई तालाब में गिर रहा है, मोशन में नदी में गिर रहा है, मोशन में से जा रहा है चलते हुए, तो वहां पे इन टू का यूज, मतलब दोनों का इन यानी भी में, इन टू यानी में, बस यहाँ पे चलते हुए जा रहे हैं तो वहां पे इन टू का यूज किया जाएगा। तो वहां झोपड़ी में ले गई, वेयर जहां, वेयर यानी कहा भी जहां है ना, ही सॉ उसने देखा, अ ग्रैंड पैलेस एक भव्य महल को देखा। द गर्ल देन सर्व्ड हिम फूड इन गोल्ड एंड सिल्वर यूटेंसिल्स, लड़की ने फिर उन्हें सोने और चांदी के बर्तनों में भोजन परोसा। किंग ज्वालासेन एट हिज फिल, और राजा ज्वालासेन एट हिज फिल मतलब क्या था, अपने पूरा मन भरते तक ऐसे यूज किया जाता है, पूरा पेट भरते मन भरते तक उसे ऐसे यूज किया जाता है। तो उन्होंने क्या किया, पूरा पेट भर के खाया, ऐसे ऐसे यहां पे इसका मीनिंग निकालेंगे। एंड ले डाउन ऑन अ, और वो ले डाउन यानी वहां से लेट गए, नीचे लेट गए, ठीक है। हिज फिल यानी पेट भर के खाया, और लेट गया ऑन है कुशन, ये कुशन क्या था, कुशन आपने सुना होगा, वैसे कुशन होता है यानी कि गद्देदार, उसे कुशन कहा जाता है, गद्देदार पलंग पर, मेड ऑफ गोल्ड स्टडेड, मेड ऑफ यानी जो बना हुआ था, गोल्ड स्टडेड। अब ये क्या होता है, गोल्ड स्टड विथ प्रीसियस जूल्स है ना, इसे जूल्स ऐसे कहा जाता है, ज्वेल, जीवेल नहीं कहा, जूल्स कहा था, ज्वेलरी। तो कीमती रत्नों से जड़े हुए सोने के गद्देदार पलंग पर वो लेट गया। ही सून फेल अस्लीप, वो जल्दी ही, क्या फेल अस्लीप यानी क्या होता है, सो जाना, फेल अस्लीप कहा जाता है, जल्दी ही सो गए। आफ्टर अ फ्यू आवर्स, कुछ घंटों के बाद, आवर्स, हावर्स नहीं बोलेंगे, आवर्स बोल सकते हैं, आवर्स बोल सकते हैं, हावर्स नहीं बोलेंगे, एक्सेलेंट है। When the king woke up, कुछ घंटों बाद जब राजा जागे, wake up का सेकंड woke up, जागे, he was surprised, वो हैरान थे, to find himself यानी खुद को पाकर, lying पड़े हुए, on the ground यानी जमीन पर, with no grand palace or the beautiful girl around, है ना, यानी बिना किसी भव्य महल और सुंदर लड़की के बिना अपने आप को जमीन पर पड़ा हुआ पाया। जब सोए थे तो बढ़िया सुंदर लड़की थी, भव्य महल था, बढ़िया सा पलंग था, गद्देदार, सोने चांदी से जड़े हुए, हीरे मोती से, लेकिन यहाँ पे तो जमीन में पड़ा हुआ है। द किंग आस्क्ड द हर्मिट, राजा ने सन्यासी से पूछा, वेयर हैज एवरीथिंग गॉन, तो हैज के साथ गॉन, गो एंड गॉन, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट, दिया है, लिया है, चुका है, चुकी है। वेयर यानी कहाँ है ना, हैज एवरीथिंग गॉन, सब कहाँ जा चुका है, सब कहाँ चला गया है, ऐसे यूज किया जाएगा। अब उन्होंने पूछा भाई कि
सब कहाँ गया? इतना सारा चीज था, सब कहाँ चला गया? योर होलीनेस, है ना, हे परम पूज्य, वो सब कहाँ गया? आई हैड क्रिएटेड ऑल दोज प्लेजर्स, आई हैड क्रिएटेड, फिर पास्ट परफेक्ट टेंस है। हैव या हैज के साथ थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट परफेक्ट, दिया है, लिया, चुका है, चुकी है। हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट है, दिया था, लिया था, चुका था, चुकी थी। आई हैड क्रिएटेड, मैंने तैयार किया था, निर्माण किया था, ऑल दोस, उन सभी, प्लेजरस, थ्रू, प्लेजरस यानी क्या होता है? आनंददायक चीजों को, थ्रू यानी के द्वारा, माई सुपर नेचुरल पावर्स, मैंने अपनी अलौकिक शक्तियों के माध्यम से सभी सुखों का निर्माण किया था। यू कैन डू इट, तुम भी ये कर सकते हो, प्रोवाइडेड यू मास्टर दिस मंत्रा, यानी कि प्रोवाइडेड यानी क्या होता है? प्रदान करना। मास्टर दिस मंत्रा सेड द हर्मिट टू द किंग, अब उस साधु ने कहा कि आप भी ऐसे कर सकते, बशर्ते आप इस मंत्र में क्या हो? निपुण हो। मास्टर, इस मंत्र में निपुण होना चाहिए। हर्मिट ने उनसे कहा, एक मंत्र, कौन सा मंत्र जिसे ये सब कर सकते हो, बताया। When the king requested the hermit, जब राजा ने साधु से रिक्वेस्टेड, प्रार्थना की, है ना, oblige him यानी क्या होता है? जैसे कि हम जैसे बोलते हैं ना कि अनुरोध करना, उसे oblige कहा जाता है। मंत्र देने का अनुरोध किया, with such a मंत्र, यानी ऐसे मंत्र को देने का, बोले कि भाई ठीक है, मुझे दे दीजिए, विनती की। The hermit gave the mantra to the king and said, अब उस साधु ने क्या किया? गेव, दिया, गिव, गेव, गिवन, तो सेकंड में गेव का यूज करेंगे। मंत्र को टू, किसे दिया? द किंग, राजा को दिया, एंड सेड, और कहा, ओ किंग, हे राजा, लर्न इट बाय हार्ट, यानी इसे दिल से सीखो, एंड देन रिसाइट इट फॉर 30 डेज, रिसाइट यानी दोहराना, उच्चारण करना, फॉर 30 डेज, और इसे 30 दिनों तक क्या करना है? जाप करना है, रिसाइट, जाप करना है, स्टैंडिंग, खड़े होकर, इन कोल्ड वाटर, ठंडे पानी में, एंड देन अगेन, और उसके बाद, फॉर अनदर 30 डेज सिटिंग इन फायर, अगले 30 दिन आग में बैठकर। बताइए, बोल रहे पहले 30 दिन तुम मंत्र का जाप करना है ठंडे पानी में बैठकर, फिर अगले 30 दिन तुम्हें आग में बैठकर इस मंत्र का उच्चारण करना है। एज यू विश, जैसी आपकी इच्छा, योर होलीनेस, आपकी जैसी इच्छा, सेड द किंग, राजा ने कहा, एंड टुक द मंत्रा फ्रॉम द हर्मिट, और उस संत से क्या करिए? मंत्र लिया, टेक, टुक, टेकन, तो सेकंड फॉर्म टुक का यूज करेंगे, पास्ट सिंपल टेंस, मंत्र को ले लिया। किंग ज्वालासेन नाउ लर्न द मंत्रा बाय हार्ट एंड देन रिसाइटेड इट द फर्स्ट 30 डेज स्टैंडिंग इन कोल्ड वाटर, एंड देन अगेन फॉर अनदर 30 डेज सिटिंग इन फायर। अभी सेम सेंटेंस है, इसलिए बार बार आपको रिपीट नहीं करूंगा, सीधा सीधा बता रहा हूं कि राजा ज्वालासेन अब क्या किया? उन्होंने मंत्र को कंठस्थ कर लिया, यानी कि अच्छे से सीख लिया। लर्न का लर्न हो गया थर्ड फॉर्म, मंत्र को सीख लिया, किसके द्वारा? दिल से, है ना, उन्होंने अच्छे से जाप किया, और पहला 30 दिन ठंडे पानी में बैठकर, और अगला 30 दिन आग में बैठकर उन्होंने मंत्र को बढ़िया से पढ़ लिया और सब सीख गए थे। बिफोर मीटिंग द हर्मिट, हर्मिट से मिलने से पहले, संत से मिलने से पहले, इन ऑर्डर टू ने के लिए, किसी कारण उद्देश्य के लिए कुछ करते के लिए, तो इन ऑर्डर टू का यूज किया जाता है। इन ऑर्डर टू हिज ग्रेटिट्यूड यानी आभार प्रकट करने के लिए, एंड थैंकफुलनेस, जिसे हम बोलते हैं कि कृतज्ञता, आभार प्रकट करने के लिए, किंग ज्वालासेन डिसाइडेड, राजा ज्वालासेन ने फैसला लिया, टू टेस्ट, परीक्षा लेने की, द पावर्स ऑफ द मंत्रा, मंत्र की पावर को चेक करने का उन्होंने फैसला लिया कि चलो ये मंत्र थोड़ा चेक किया जाए। बाय कॉलिंग द सेम यंग गर्ल, उसी लड़की को बुलाने का, है ना, बुलाकर, whom, जिसे he had seen, उसने देखा था, पास्ट प्रेफरेंस देख लिया था, इस प्रकार से, इन द हर्मिट्स हर्ट्स, है ना, जिसे साधु की कुटिया में देखा था, उसी लड़की को बुलाने का उसने सोचा कि चलो मंत्र का क्या किया जाए, परीक्षा लिया जाए, टेस्ट किया जाए। देखिए ऐसे बैठ बैठ के पढ़े हैं। बट द मंत्रा, देखिए, बट द मंत्रा डिड नॉट क्रिएट एनी यंग गर्ल, लेकिन मंत्र ने डिड नॉट क्रिएट, पास्ट सिंपल टेंस में निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो डिड नॉट का यूज करते हैं, नहीं बनाया, नहीं खाया, या नहीं खाता था, नहीं जाता था, उसके लिए भी ऐसे यूज किया जाता है। एनी यंग गर्ल, कोई भी, है ना, जवान लड़की या छोटी लड़की, दोनों यूज किया जाता है। फॉर किंग ज्वालासेन, तो राजा ज्वालासेन के लिए उस मंत्र ने कोई भी लड़की नहीं बनाया। When he puts it to test, जब उसने इसका परीक्षण किया, तो put it to test,
उसने परीक्षा किया मंत्र का, लेकिन लड़की च नहीं बनी कोई। बोले ये क्या मंत्र दिए हैं, मैं तो सब चीज सीख लिया हूँ, याद हो गया है। हैविंग एंडेड द स्टोरी हियर, आप देखिए यहाँ पे स्टोरी का अंत करते हुए, देखिए स्टोरी का अंत यहीं पे हो गया है, बीच में अटका दी हमको, आपको और हमको। अब हमें सोचना है जो बेताल पूछ रहे हैं, चलिए सोचते हैं भाई क्या पूछ रहे हैं। यहाँ स्टोरी को खत्म करने के बाद बेताल आस्क्ड किंग विक्रमादित्य, बेताल ने राजा विक्रमादित्य से पूछा, हमसे भी पूछ रहे समझ लो, टेल मी, मुझे बताओ, व्हाई द मंत्र डिड नॉट वर्क, मंत्र ने काम क्यों नहीं किया। भाई जब उसने आग में बैठा, सॉरी 30 दिन पानी में बैठ के मंत्र का उच्चारण किया, ठंडे पानी में, वो भी दिल से ना, ऐसे नहीं बोल रहा कि बिना दिल से, होल हार्टेडली उसने किया, पूरे दिल से किया। फिर आग में भी बैठ के किया, लेकिन मंत्र काम नहीं किया। व्हेन इन्वोक्ड बाय किंग ज्वालासेन, जब ज्वालासेन द्वारा मंत्र का जाप किया गया तो काम क्यों नहीं किया। इफ नोइंगली, यदि जानबूझकर, यू डू नॉट आंसर माई क्वेश्चन राइटली, यदि तुम मेरे सवाल का सही से जवाब नहीं देते हो, नोइंगली यानी जानबूझकर, उससे वो विक्रमादित्य को बोल रहे हैं यदि तुम जानबूझकर जवाब नहीं दोगे, आई शैल ब्रेक योर हेड इनटू पीसेस, मैं तुम्हारे सिर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। ऐसे तो विल शैल दोनों का यूज किया जाता था पहले, अब विल का ज्यादातर यूज किया था। आई विल ब्रेक योर हेड, मैं तुम्हारा सिर का टुकड़ा टुकड़ा कर दूंगा। ऐसे यदि तुम जानते हो आंसर उसके बाद भी चुप रहोगे तो सिर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, और बोलोगे तो उड़ जाऊंगा। लेकिन अभी मजबूरी थी, जानते थे तो बोलना पड़ता था। किंग विक्रमादित्य थॉट फॉर अ मोमेंट, राजा विक्रमादित्य कुछ क्षण के लिए विचार किया, सोचा, एंड देन रिप्लाइड, और फिर जवाब दिया। तो रिप्लाई का सेकंड रिप्लाइड हुआ था, वाई हट के आईडी लग जाता है। वन कैन नॉट मास्टर अ मंत्र सिंपली बाय रिसाइटिंग इट, देखिए क्या बोल रहे हैं, वन यानी कोई के लिए भी वन का यूज किया था, कोई भी है ना, कोई कैन नॉट मास्टर यानी कोई भी निपुणता प्राप्त नहीं कर सकता, मास्टर नहीं बन सकता मंत्र में, सिंपली केवल बाय रिसाइटिंग इट, केवल इसका उच्चारण करके कोई इसमें निपुणता हासिल नहीं कर सकता, कोई उसका एकदम है ना, एकदम उसका कोई मास्टर नहीं बन सकता किसी मंत्र का। इवन इफ ही डज इट फॉर 1000 ऑफ टाइम्स जस्ट मैकेनिकली, इवन यानी यहां तक कि, या भले ही उसने 1000 बार सिर्फ मशीन की तरह, मैकेनिकली यानी क्या होता है ना, मैकेनिक की तरह, यानी कि मैकेनिकल जिसे कहा जाता है तकनीकी रूप से, तो यदि वो मशीन की तरह, यंत्रवत जिसे हिंदी में कहा जाता है, विदाउट कंसंट्रेशन है ना, कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन यानी होता है एकाग्रता, मतलब कंसंट्रेट होकर देखो भाई कंसंट्रेशन, तो बिना एकाग्रता के यदि वो यंत्रवत मशीन की तरह 1000 बार ही क्यों ना कर ले मंत्र का उच्चारण, दिस लैक ऑफ कंसंट्रेशन इज द बिगेस्ट ह्यूमन फेलियर, है ना, दिस लेक ऑफ, ले क्या होता है, कमी किसी चीज का, है ना, कंसंट्रेशन इज द बिगेस्ट ह्यूमन फेलियर, तो ये मानव की सबसे बड़ी विफलता है। एंड किंग ज्वालासेन वॉज नो एक्सेप्शन टू इट, और राजा ज्वालासेन भी इसका अपवाद नहीं थे। बट द किंग हैड गॉन थ्रू ऑल द हार्डशिप, लेकिन राजा हैड गॉन यानी गए थे, थ्रू यानी में से, ऑल द हार्डशिप्स यानी सभी कठिनाइयों में से, वाइल रिसाइटिंग द मंत्रा, देन वेयर वॉज ही लैकिंग, आस्क्ड बेताल, बेताल भी ऐसे नहीं है भाई कि मान ली उनकी बात, बेताल भी पूछ रहे हैं कि भाई वो तो सब जो मुसीबतों को, कष्टों को झेला था, फिर कमी कहाँ रह गई, यानी वही ठंडे पानी में भी थे, आग में भी किए थे, तो कमी कहाँ रह गई, कहाँ पे कमी रह गई, देखिए, जस्ट टू पुट इट वंस अगेन प्लेनली, बस एक बार फिर स्पष्ट रूप से कहूं तो, सेड किंग विक्रमादित्य, राजा विक्रमादित्य कहा, द किंग कुड नॉट सक्सीड इन मास्टरिंग द मंत्र, जो राजा थे मंत्र में सफल नहीं हो सके, बिकॉज क्योंकि हिज अटेंशन वॉज एवर डायरेक्टेड ईदर टू द यंग गर्ल और द लग्जरियस ऑफ लाइफ, लग्जरीज ऐसे यूज किया जाता है कि राजा का जो अटेंशन था, उसका ध्यान था, एवर यानी हमेशा के लिए यूज किया था, एवर के लिए यूज, डायरेक्टेड यानी उसका क्या था, दिशा निर्देश, जिस तरफ ध्यान रहना, क्योंकि उसका ध्यान हमेशा या तो इधर यानी या तो क्या था, यंगल, वो उस युवती के लिए था। मंत्र क्यों पढ़ना चाहते थे, उसके मन में वो लड़की थी कि ये महाराज ने तो गायब कर दिया, मुझे वही चाहिए, तो मंत्र का उद्देश्य क्या हो गया, वो लड़की हो गई। और क्या था, लग्जरीज ऑफ लाइफ, तो लग्जरीज ऑफ लाइफ यानी वही विलासिता का जीवन जिसे कहा जाता है, मतलब अच्छे अच्छे खाना, कपड़ा और महंगे महंगे, विच ही ऑलवेज डिजायर टू हैव,
जो वो हमेशा पाना चाहते थे। तो इनका ध्यान केवल उसी में था, किसी का भलाई करने के लिए मंत्र नहीं पढ़ रहे थे, वो मंत्र पढ़ रहे थे अपनी भलाई के लिए, अपने स्वार्थ के लिए। तो इस प्रकार का कोई भी मंत्र आप किसी भी प्रकार से कर लो, किसी प्रकार का पूजा पाठ आप कर लो जिसमें केवल आपका स्वार्थ छिपा हुआ है, फिर आप बोलोगे अरे मंत्र काम नहीं करता है। पहले बात तो मंत्र गलत कामों के लिए बनाया ही नहीं गया है ना। उसके लिए आप देखेंगे तो तंत्र होता है, मंत्र तंत्र में बहुत अंतर होता है। तंत्र को आप देखोगे गलत कामों के लिए ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, किसी को है ना बुरे किसी चीज़ में फंसाना है, गलत नियत से किसी को वशीकरण करना है। ये मानते नहीं मानते अलग चीज़ है, बट बता रहा हूँ मैं जहाँ तक है ना मैंने पढ़ा है। तो तंत्र गलत चीज़ों के लिए उपयोग ज़्यादातर किया जाता है, और जो मंत्र होता है वो मन की शांति के लिए की जाती है कि है ना, दूसरों की भलाई के लिए की जाती है। तो इन्होंने मंत्र को गलत कामों के लिए यूज़ किया, तो भी मंत्र का प्रभाव होगा कि बिल्कुल नहीं होगा। इसलिए वो चाहे आग में बैठ के मंत्र पढ़े, चाहे है ना ज्वालामुखी के अंदर घुस के मंत्र का उच्चारण करे, लेकिन उनका मन क्या था, मंत्र मतलब उनका मन कहाँ पे था, उस लड़की की तरफ था, पैसे की तरफ था कि मैं ऐसे एक से एक चीज़ बनाऊंगा, भव्य महल, गद्देदार सोना चांदी का हीरा मोती जड़ा हुआ पलंग वलंग रहेगा मेरे पास, इतना बड़ा महल रहेगा। यही विचार से मंत्र को पढ़ा, इसलिए उसका मंत्र काम नहीं किया। और राजा ने यही बात बताई कि उसका ध्यान केवल इसमें था। अगर उसका ध्यान इसमें नहीं रहता और वाकई में मंत्र का उन्होंने है ना किसी की भलाई के लिए, क्योंकि देखिए राजा को जब वो जो साधु थे खोपड़ी में देना चाहा तो बोले कि नहीं नहीं मैं नहीं पीऊंगा नहीं खाऊंगा। तो अब इनका फर्ज बनता है, मेहमान आए हैं उनकी इच्छा अनुसार खिला सकूं पिला सकूं, लेकिन सामर्थ्य होना चाहिए। लेकिन इनके में सामर्थ्य था सन्यासी के में कि वो मंत्र जानते थे। उन्होंने महल वहल लड़की वड़की बना दी, जो तुम्हें जैसा चाहिए मिल जाएगा, बढ़िया खाना वाना खिलाया। जब खाना वाना खिला लिया वापस गायब कर दिए सबको, भाई तुम्हारा काम हो गया, पेट भर गया, जाओ आप। तो इस प्रकार से उन्होंने उसकी भलाई के लिए कि राजा भूखे न रह जाए, जैसे उनको खाना है वैसे खिलाया जाए करके उन्होंने सही उपयोग किया, गलत उपयोग नहीं किया। लेकिन इनका इरादा क्या था, गलत था, इसलिए इनका मंत्र काम नहीं किया। यू आर एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली यानी बिल्कुल सही हो विक्रम, तुम बिल्कुल सही हो, सेड बेताल, बेताल ने कहा। एंड यू आर जुडिशियस ऑल्सो, जुडिशियस यानी क्या होता है, विवेकपूर्ण, न्यायपूर्ण भी हो। नो डाउट, कोई संदेह नहीं है, कोई शक नहीं है। बट इवन देन, लेकिन फिर भी, सिंस क्योंकि यू हैव ब्रोकन, तुमने तोड़ दिया है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ब्रेक ब्रोक ब्रोकन, हैव या हैज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तुमने तोड़ दिया है द साइलेंस यानी चुप्पी को तोड़ दी है। आई हैव नो अल्टरनेटिव, मेरे पास कोई विकल्प नहीं है, उसे अल्टरनेटिव कहा जाता है। बट टू डिजर्ट, डिजर्ट यानी तो वीरान छोड़ देना, अकेला छोड़ देना, उसे भी डेजर्ट कहा जाता है। एक रेत वाला मिठाई वाला डेजर्ट होता है, डेजर्ट यानी वीरान छोड़ देना, डेजर्ट कहा जाता है। लेकिन बट यानी बल्कि के लिए भी यूज किया जाता है, ठीक है, बहुत सारे यूज किया जाता है। तो उसने कहा कि भाई मेरे पास तुम्हें छोड़कर जाने का, अकेला छोड़ने का और कोई उपाय नहीं है, और कोई अल्टरनेटिव नहीं, विकल्प नहीं है। सेइंग सो, ऐसा कहकर बेताल फ्लू ऑफ किंग विक्रमादित्य शोल्डर एंड ही डेड स्टेट फॉर हिज अबोर्ड, और वो अपने सीधा अबोर्ड यानी होता है निवास स्थल पर सीधा चला गया। इन द पीपल ट्री, पीपल के पेड़ पर। एंड एंग्री किंग विक्रमादित्य, और जो गुस्सा में राजा विक्रमादित्य, ड्रीव हिज स्वॉर्ड, अपना तलवार को निकाला। फ्रॉम हिज सेल्फ, सेल्फ यानी क्या होता है, जो म्यान होता है, जैसे ये तलवार है, मान लीजिए तलवार है, ये तलवार है मान लीजिए, तो इस तलवार को रखने के लिए उसके ऊपर जो म्यान आता है ना, ये म्यान होता है, और ये उसके अंदर जो धारदार है तो तलवार, ये म्यान को ही सेल्फ कहा जाता है। एंड बिगेन टू चेस, और चेस करना शुरू किया। बिगिन का सेकंड बिगेन, चेस यानी पीछा करना, बेताल का। फ्रेंटिकली है ना, फ्रेंटिकली यानी क्या होता है, लगातार फ्रेंटिकली यूज किया जाता है। फिर एक बार, वंस अगेन, और फिर एक बार उसका पीछा करना शुरू कर दिया। फ्रेंटिकली यानी पागलपन से भी होता है, एकदम पागलपन से, एकदम पागल होकर उनका फिर से एक बार पीछा करना उसने क्या कर दिया, शुरू कर दिया। तो देखिए यहाँ पर भी आपको कितने सारे नए नए वर्ड्स की मीनिंग जानने को मिला। और सबसे अच्छी बात जानने को मिली, यदि आप है ना किसी अच्छे चीज का उपयोग बुरे काम में करना चाहे तो अच्छा चीज भी आपका हेल्प नहीं करेगा। ये बात आप ध्यान रखेंगे हमेशा। जैसे कि हम कहते हैं ना कि पैसा क्या है, पैसा कोई बुरा चीज है क्या? नहीं, पैसा तो बहुत अच्छा चीज है। अभी कौन बोलेगा कि पैसा बुरा, मुझे पैसा ना दो? पैसा तो बहुत अच्छी चीज है, सबकी जरूरत है, पैसा अच्छी चीज है। लेकिन यदि आप उसका उपयोग बुरे काम में करोगे, है ना, तो क्या आपको पैसा अच्छा फल देगा? शुरू में ऐसा लगेगा कि सर ये तो बढ़िया हो रहा है, अच्छा चीज़ मिल रहा है, महंगी महंगी चीज़ें, कार वार, घूमने को मिल रहा है, सब चीज़ हो रहा है, लेकिन उसे पैसे का सदुपयोग हो रहा है क्या? नहीं, पैसों का दुरुपयोग हो रहा है।
पैसे का सदुपयोग कब होगा? ठीक है, अपने लिए ले लिए, घर वालों के लिए काम की चीज़ें ले लिया आपने, लेकिन आप ज़बरदस्ती पैसे उड़ाए पड़े हो, वो पैसे का दुरुपयोग है। आप किसी गरीब को भोजन करा रहे हो, जानवरों के लिए कुछ कर रहे हो, किसी को उधार की ज़रूरत है, बेचारा एकदम पागल टाइप से उधार मांग रहा है, उधार भीख भी नहीं मांग रहा, उधार मांग रहा है, आपके पास है ना, दे दो एक बार। देने में क्या, आखिर वैसे वो उड़ा ही रहे हो आप, दे दो, आपको संतुष्टि मिलेगी। वो जो आपको आशीर्वाद देगा उसका फल आपको मिलेगा। पैसे से आपको अभी सुख सुविधा मिलेगी, अभी जो आपका शरीर है सुख सुविधा मिल सकती है, लेकिन जो आप नेक काम करोगे, पाक काम जो करते हो, पुण्य जो कमाते हो, जो लोगों की सेवा करके और उनके दिल से जो दुआ निकलती, जो कहते हैं ना आपके लिए अच्छाई, वो आपका वहाँ पे स्वर्ग में आप जहाँ जाते हो या आपके भाग्य में जुड़ता जाता है। इसी जन्म में भी उसका अच्छा फल आपको मिलता है। तो आपको क्या करना है, जो पैसा है वो आपके शरीर को इस जन्म में या अभी धरती में जो आप हो तब तो आपको थोड़ा बहुत फायदा पहुंचा सकते, लेकिन ये पैसा वहाँ ऊपर आपका कोई काम का नहीं। आप बोलोगे मैं करोड़पति हूँ, मुझे स्वर्ग दे दो, तो क्या पैसे में भगवान बिक जाएंगे? बोलेंगे अरे लक्ष्मी माता तो यहाँ ऐसी बैठी, तेरे ऐसे खरबपति तो है ना, खरबपति अरबपति कुछ नहीं है हमारे सामने। माता लक्ष्मी कुबेर तो हमारे सब आसपास रहते हैं, हमारे देवी देवता है वो। कितना पैसा चाहिए हमसे ले लो तुम। तो वहाँ पे नहीं चलने वाला है पैसा यहीं चलने वाला है। इंसान बिक सकते हैं, सामान आ सकता है, लेकिन आप पुण्य नहीं खरीद सकते हो। लेकिन पुण्य कमा सकते हो उन पैसों से, यदि उसका आप सही उपयोग करते हो, लोगों की सेवा करते हो। और उसी प्रकार से मंत्र जो इसे मिला था, जो पावर मिली थी, शक्ति मिली थी, इसका यदि आप गलत उपयोग करते हो तो आपका काम नहीं आएगा। थोड़े दिन काम आएगा, लेकिन उसका आपको बाद में बुरा फल भोगने को मिलेगा। इसी प्रकार से राजा ने भी क्या किया, सब चीज़ किया, लेकिन उनका ध्यान था गलत तरफ। तो गलत चीज़ के लिए आप जब कुछ करते हो, सोचते हो फलित क्यों नहीं हो रहा, तो वो कभी भी फलित नहीं होगा, वो काम आपका नहीं आने वाला। इसलिए अच्छा कीजिए। भगवान ने आपको सेवा करने के योग्य यदि बनाया है तो और क्या ही चाहिए। नहीं है भाई हमारे पास कम पैसा, सर हम किसका दान वान नहीं कर सकते, हमारे पास तो है ही नहीं पैसा, हमारे खुद के घर के लिए उधारी वाड़ी चल रही, कोई बात नहीं, पैसे से ही सबकी सेवा नहीं कर सकते हो। किसी को दो बातें अच्छी बोल दो, है ना, किसी को तारीफ कर दो किसी की, कोई है ना, कोई ऐसे छोटे, मान लीजिए कोई आपको लगता है कि यार छोटे पोस्ट में, ऐसे पोस्ट बड़ा छोटा नहीं होता, बट हम मानते हैं कि कोई चौकीदार है, कोई कचरा उठाने वाला है, उससे अच्छे से बात कर दो, हाँ भैया कैसे हो, सब चीज़ ठीक है। ये सब चीज़ भी पुण्य होता है। केवल नहीं कि आप केवल हाथ पैर ही दबाओ या अपने ब्लड डोनेट ही करो तो ही पुण्य कमाओ। बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें जो लोगों के मन में खुशी आ जाए आपकी बातें सुनकर। आप कोई सामान नहीं उठा पा रहा है, आप उसका सामान उठा के दे दो, किसी की गाड़ी खराब होगी, थोड़ा सा धक्का लगा दिए, ये सब ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं, है ना। जानवरों को थोड़ा सा पानी पिला दिए, थोड़ा सा दाना रख दिए, ऊपर चावल, थोड़ा एक मुट्ठी चावल रखने में क्या जा रहा है, वो हमारे लिए एक मुट्ठी चावल है, वो किसी चिड़िया के लिए 4-5 दिन का खाना हो सकता है। तो ये सब जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, पैसा ही से पुण्य कमाए ऐसा नहीं होता है ना। आप गरीब हैं कोई बात नहीं, कोई आप देखेंगे बहुत सारी महिलाएं है ना लोगों की सेवा करती हैं, पेड़ पौधे लगा रहे हैं, जंगल का जंगल बना दिए। एक दादी जी है, पूरे रेगिस्तान जैसे सूखा बड़ा बंजर जमीन को पूरा वो जंगल बना दी। यानी कितना बड़ा पुण्य का काम किया, केवल अपने लिए नहीं, पूरे अपने राज्य, पूरे भारत, पूरी धरती के लिए पुण्य का काम किया है। तो आप लोग भी ऐसे करने का प्रयास करें। पैसा है तो अच्छी बात है, नहीं है तो लोगों की थोड़ी सी सेवा कर सकते हैं। तो ये थी आज की स्टोरी, और ये थी आज की मोरल भी यही थी कि आप अच्छे चीज़ों का गलत उपयोग में इस्तेमाल करोगे तो अच्छा चीज़ आपका कभी आपके लिए सहायक नहीं होगा। ये थी आज की स्टोरी। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। इसका PDF आपको टेलीग्राम में दे दूंगा, नीचे लिखा है टेलीग्राम में। कल आपको इसका PDF मिल जाएगा सुबह सुबह। आप लोग रीड करके देखेंगे आपको कितना समझ आ रहा है, कौन कौन से वर्ड्स आपको इंपॉर्टेंट लगे, और नहीं समझ आया तो फिर से वीडियो में एक बार देख लेंगे, या फिर आप लोग कॉपी पेन तो हमेशा लेके बैठते ही बैठते हैं। जो वर्ड आपको लगता है कि हाँ ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, उसकी प्रोनाउंसिएशन लिख लिए अपने शब्दों में, और उसका मीनिंग भी लिख लिया अपने शब्दों में, ताकि आपकी अलग से डिक्शनरी वोकेबलरी का आपको मस्त बन सके, है ना। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। दीपावली का त्यौहार आने वाले अच्छे से मनाएं। माता लक्ष्मी आप सभी पर कृपा बरसाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।